नमस्कार साथियों। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली लड़की शर्मिष्ठा को कलकत्ता हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। यह झटका ना सिर्फ शर्मिष्ठा को लगा है, यह झटका भारतीय जनता पार्टी और संघियों को और नफरत फैलाने वाले अंधभक्तों को, जो कह रहे थे कि आई सपोर्ट शर्मिष्ठा और शर्मिष्ठा को अपनी बहुत बड़ी शेरनी और सूरवीर बता रहे थे, उनको कलकत्ता हाईकोर्ट ने जम करके लताड़ लगाई है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि इस देश में बोलने की आजादी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर देंगे। और शर्मिष्ठा ने जो बातें, घटिया बातें पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर बोली है, उससे इस देश की बड़ी आबादी को दुख पहुंचा है, उनके दिलों को ठेस पहुंचा है। इसलिए हम शर्मिष्ठा को बेल नहीं दे सकते हैं, जमानत नहीं दे सकते हैं। और तमाम अंधभक्तों के प्रपंच को बीजेपी आरएसएस के तमाम कोशिशों के बावजूद कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया है। क्या खबरें आ रही है वो हम आपको बताते हैं, और आपकी अब जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को हर अंधभक्त के कमेंट बॉक्स में पहुंचाइए जो सपोर्ट कर रहे थे शर्मिष्ठा को और कलकत्ता पुलिस को और ममता बनर्जी को मुंह भर भर के गाली दे रहे थे, कोस रहे थे। उनको अब झटका लग गया है कलकत्ता हाईकोर्ट से भी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी मान लिया है कि शर्मिष्ठा ने जो बोला है वो बहुत ही गलत है और माफी योग्य नहीं है, और शर्मिष्ठा को सजा मिलनी चाहिए, इसलिए उसकी जमानत को खारिज कर दिया गया है। साथियों, आपको पता ही होगा कि जब से कलकत्ता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया है, उसके बाद से तमाम अंधभक्तों के खेमे में एक बात बहुत जोर शोर से उछाली जा रही है कि एक 22 साल की मासूम लड़की, बताइए 22 साल की भी जो लड़की होती है वो मासूम होती है, लेकिन अंधभक्तों के नजरों में मासूम है। वो तब भी मासूम है जब वो हिंदू धर्म का अपमान कर चुकी है, तब भी वो मासूम है, क्योंकि यहां पर उसने इस्लाम का अपमान कर दिया है। इसलिए अंधभक्तों को अपने हिंदू धर्म का अपमान भी बर्दाश्त करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वरना कोई अगर उर्दू नाम वाला व्यक्ति हिंदू धर्म का अपमान कर दिया होता तो उसके ऊपर अब तक चढ़ाई कर दिए होते अंधभक्त। लेकिन यहां पर शर्मिष्ठा ने हिंदू धर्म का पहले अपमान किया और उसके बाद जब इस्लाम का अपमान किया तो अंधभक्तों के नजर में वो शेरनी कहलाने लगे, और तमाम मंदबुद्धि अंधभक्त अपनी शेरनी के समर्थन में खड़े होने लगे सोशल मीडिया पर। लेकिन उनको झटका लग गया है कलकत्ता हाईकोर्ट से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देखिए किस तरीके से लताड़ लगाई है भारतीय जनता पार्टी, संघियों को और अंधभक्तों को, वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। अमर उजाला की खबर है, इसके मुताबिक पुणे की कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को एक विशेष धर्म को निशाना बनाकर की गई अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में कोलकाता पुलिस ने गुरुवार रात गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उसे ट्रायल कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। शर्मिष्ठा ने इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में जब यह मामला गया, तब देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैसे फटकार लगाया है। जो आई सपोर्ट शर्मिष्ठा का हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर पे और बहुत ज्यादा अपनी शेरनी के साथ खड़ा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जम करके लताड़ लगाया है और कहा है सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के जरिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार पुणे की लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी कि जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। कोर्ट ने 5 जून को अगली सुनवाई रखी है। राज्य सरकार को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है। यानी कि सीधा सीधा जो आई सपोर्ट शर्मिष्ठा का हैशटैग चला रहे थे, उनको जम करके लताड़ लगा दी है कलकत्ता हाईकोर्ट। ये अंधभक्त तो कह रहे थे कि बहुत ही मासूम है 22 साल की शर्मिष्ठा, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के जो जज साहब बैठे थे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये कोई मासूम लड़की नहीं थी, ये एक बहुत ही शातिर लड़की थी जो कि कानून की पढ़ाई भी की हुई है। उसके बाद भी इसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। आगे खबर में देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान क्या कहा। न्यायाधीश ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है और यहाँ सभी लोग अलग अलग जाति और धर्म से हैं। हमें यह कहते हुए सावधान रहना चाहिए। पीठ ने निर्देश दिया है गार्डन रिच पुलिस थाने के पनौली के गिरफ्तार से जुड़े मामले की जांच की जाएगी। अन्य सभी मुकदमों पर कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पनौली की कथित कार्रवाई पर आगे कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 जून के लिए तय की है। सुनवाई के दौरान शर्मिष्ठा के वकील ने कहा उसकी गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि एफआईआर में बताए सभी अपराध गैर संज्ञेय थे।
उनको गिरफ्तारी से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था, जबकि यह नए कानून के तहत जरूरी। शर्मिष्ठा के वकील ने दावा किया कि पनौली के परिवार ने भी पुलिस में शिकायत की थी कि उनकी बेटी खतरे में है और कथित आपत्तिजनक पोस्ट को 7 मई की रात ही पोस्ट करने के बाद 8 मई को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। उन्होंने पनौली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना की थी तथा उन्हें जमानत देने की मांग की थी। इस पर राज्य सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन पनौली और उनका परिवार गुरुग्राम भाग गया था। इस वजह से कानूनी नोटिस देने का कोई प्रयास विफल रहा। इसके बाद एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, जिसके आधार पर उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। मामले की उचित जांच की गई है और इस बार कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। यानी कि साफ साफ है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लताड़ लगा दिया है उन तमाम अंधभक्तों को, संघियों को जो आई सपोर्ट शर्मिष्ठा ट्रेंड चला रहे थे ट्विटर पे। उन लोगों को यह झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह झटका शुभांकर मिश्रा, जो खुद को बहुत निष्पक्ष पत्रकार दिखाता है और कहता है कि मैं तो क्रिकेट के ऊपर खबरें बनाता हूं, उस दलाल शुभांकर मिश्रा पत्रकार को भी झटका लगा है, क्योंकि उसने इस शर्मिष्ठा को सपोर्ट करते हुए कई सारे आरोप बंगाल पुलिस और बंगाल की सरकार के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि इस सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से कई झटके लगे हैं। उसी शुभांकर मिश्रा को अब मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस शर्मिष्ठा के लिए तुम खड़े हुए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो और अपना असली रंग दिखाए हो कि तुम संघी हो, मुसलमानों से नफरत करने वाले हो, उसी कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस शर्मिष्ठा को लताड़ लगाई है और इसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब तुम कौन सा मुंह दिखा करके वीडियो बनाओगे इस शर्मिष्ठा के सपोर्ट में? और तमाम अंधभक्त अब अपना मुंह छुपाए फिरेंगे, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है शर्मिष्ठा को। साथियों, आप कैसे देखते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को? कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हर अंधभक्त जरूर पहुंचाइए जो ट्रेंड चला रहे हैं आई सपोर्ट शर्मिष्ठा।